हेलो एंड वेलकम टू श्रुति's मैनिफेस्टेशन मंत्रा। यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अमेजिंग पावर को अनलॉक करेंगे, रेकी हीलिंग की एनर्जी को डिस्कवर करेंगे और एंजलिक गाइडेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं हूँ श्रुति, एक एंजल और रेकी हीलर। मैं आपको हेल्प करूँगी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने में। ज्वाइन करिए मुझे इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जिन्हें ज़रूरत है प्लीज़ ये वीडियो उनसे शेयर करिए। अगर आप मेरी वीडियो से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपने अभी तक मैजिकल होपोनोपोनो प्रेयर और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, इन दोनों मैजिकल प्रैक्टिसेस के बारे में सीख लिया होगा और शायद रोज़ कर भी रहे होंगे। रोज़ करने की वजह से आपको अपनी लाइफ में मेरिकल्स रिसीव होना शुरू भी हो गए होंगे। तो इसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए हम आज जानेंगे 7 चक्रास के बारे में। ये हमारी बॉडी में कहाँ है और इनका एक्टिव या बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ये हमारी डेली लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 7 चक्रास हमारी बॉडी के 10 फीट बाहर तक एनर्जी रेडिएट करते हैं और अगर डेली बेसिस पे आप मेडिटेट करते हैं तो ये 15 फीट तक भी जा सकता है। और ऐसा होता है ना, कुछ लोगों से हम मिलते हैं तो कहते हैं उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत करिश्मा है उनके ऑरा में। उन लोगों का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि उनके 7 चक्रास एक्टिव होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। ये 7 चक्रास हैं क्या? ये एक्चुअली एनर्जी पोर्टल्स हैं। 7 एनर्जी पोर्टल्स जो हमारी बॉडी में अलाइंड होते हैं। वैसे तो और भी चक्रास हैं बट ये 7 मेजर होते हैं। ये एनर्जी पोर्टल्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये एनर्जी रिसीव करते हैं यूनिवर्स की और एनर्जी रेडिएट करते हैं हमारी बॉडी से बाहर। जिस एनर्जी की मैं बात करती हूँ, जैसा हम सोचते हैं वैसी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं और वही रेडिएट करते हैं एंड फाइनली वी एंड अप अट्रैक्टिंग द सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये चैनलिंग पॉसिबल है तब जब आपके चक्रास एक्टिव हों। अगर उसमें किसी तरह से रुकावट आ जाए, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएं, तो क्या एनर्जी फ्लो इजीली हो पाएगी? नहीं। बस यही प्रॉब्लम आती है हमारे साथ। जब हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, हम यूनिवर्सल एनर्जी प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाते, चैनल नहीं कर पाते और इसीलिए यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव करने के लिए हमें इन चक्रास को बैलेंस करते रहना पड़ता है, जिससे हमारी लाइफ स्मूथली चल सके, हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से बैलेंस्ड रह सकें। इन चक्रास को बैलेंस करने के बहुत तरीके होते हैं, जिसमें से एक सिंपल तरीका है मंत्रों के साथ मेडिटेट करना। हर चक्र का एक मंत्र होता है, उस मंत्र के साथ हम उसकी चैंटिंग करते हुए उस पर मेडिटेट कर सकते हैं और एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है विजुअलाइजेशन, जिसमें हम उस कलर की लाइट को विजुअलाइज करते हैं अपने उस पोजीशन पे जहाँ पे वो चक्रा लोकेटेड है और हम फील करते हैं कि वो चक्रा बैलेंस हो रहा है, एक्टिव हो रहा है और क्लीन हो रहा है। इसके अलावा कुछ योग की मुद्राएं भी हैं जिनसे आप चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन 7 चक्रा की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले चक्रा से, जो है रूट चक्रा या मूलाधार चक्र। ये लोकेटेड है हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में। इसका कलर होता है रेड और इसका बीज मंत्र होता है लम। ये चक्रा रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी, हमारी कनेक्शन फिज़िकल वर्ल्ड से। इसके इम्बैलेंस होने पे हमें कुछ फिज़िकल इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि लोअर बैक में पेन होना, फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी, हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम होना और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज फेस करना। नेक्स्ट चलते हैं हम सैक्रल चक्रा पे या स्वादिष्ठान चक्र। ये लोकेटेड होता है हमारे नेवल से 2 इंच नीचे और इसका कलर होता है ऑरेंज। इसका बीज मंत्र होता है वम। ये चक्रा रिप्रेजेंट करता है हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे इमोशंस को, पैशन और प्लेजर को।
इसके इम्बैलेंस होने पर हम इमोशनली इनस्टेबल हो जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक होने लगती है और हमें रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। हमारा नेक्स्ट चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुर चक्र। इसकी लोकेशन होती है नेवल से 2 इंच ऊपर। इसका कलर होता है येलो और इसका बीज मंत्र होता है रम। ये चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारी पर्सनल पावर को, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, इनर स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें। और इसके इम्बैलेंस होने से हम लो सेल्फ एस्टीम फेस करते हैं, हमारा मोटिवेशन बहुत लो रहता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट चक्र पे जो है हार्ट चक्र है। इसकी लोकेशन है सेंटर ऑफ द चेस्ट नियर द हार्ट और इसका कलर होता है ग्रीन। ये रिप्रेजेंट करता है लव, कंपैशन, एम्पैथी, लोगों को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी, लोगों से कनेक्शन बनाने की प्रॉपर्टी और माफ़ करने की प्रॉपर्टी। इसके इम्बैलेंस होने पे हमें दूसरों को फॉरगिव करने में प्रॉब्लम होती है, हमें लव रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा हमें लगता है जैसे नो वन लव्स मी। हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं और रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है। इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं थ्रोट चक्र पे और थ्रोट चक्र लोकेटेड होता है हमारे थ्रोट एरिया में और इसका कलर होता है ब्लू और इसका होता है हम। थ्रोट चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल को, हम कितने अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारी ऑनेस्टी, ट्रुथ और क्लैरिटी को। इसके इम्बैलेंस होने पे हमें फियर होता है पब्लिक स्पीकिंग का या लोगों के बीच में बात रखने का, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाने की प्रॉब्लम और फिज़िकली थ्रोट या नेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। डिसऑनेस्टी भी हो सकती है हमें अगर ये चक्र इम्बैलेंस्ड है तो। नेक्स्ट चक्र पे चलते हैं जो है थर्ड आई चक्र। ये लोकेटेड होता है हमारी आईब्रोज़ के बिल्कुल सेंटर में और इसका कलर होता है इंडिगो या डीप ब्लू। ये चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारी इंट्यूशन पावर को, हमारी इनर विजडम को। ये रिलेटेड है हमारी इमेजिनेशन से, हमारी साइकिक एबिलिटी से। और इसके इम्बैलेंस होने पे हमें क्लैरिटी की बहुत कमी होती है लाइफ में। हम कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर चीज़ों में, कोई भी चीज़ डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है और कोई चीज़ विजुअलाइज करने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसका बीज मंत्र होता है ओम। नेक्स्ट चक्र है क्राउन चक्र। ये लोकेटेड होता है टॉप ऑफ द हेड पे, सर से थोड़ा सा ऊपर। इसका कलर होता है वायलेट और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन को, कि हम स्पिरिचुअली कितना कनेक्टेड हैं, डिवाइन विजडम को। और इसके इम्बैलेंस होने पे हमें फीलिंग होती है कि हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड हैं, डिप्रेशन की फीलिंग होना और हमारा लाइफ पर्पस क्या है यही ना पता होना, ना समझ में आना, कंफ्यूज स्टेट में रहना। तो ये थे हमारे 7 बेसिक चक्रास जिन्हें बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि इन्हें हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी है प्लीज़ उसे मेंशन करिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। जुड़े रहिए मेरे चैनल से ऐसी और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और ट्रांसफॉर्म करिए अपनी लाइफ को। मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। थैंक यू।